बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 8.19 के सेकंड पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन f of x डिफाइंड एज फॉलोज मे बी अ डेंसिटी फंक्शन। और ये फंक्शन है हमारे पास। उसने कहा है जी हमें k की वैल्यू फाइंड करें और जो फंक्शन है वो डेंसिटी फंक्शन है। अगर गिवन फंक्शन जो है वो डेंसिटी फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को 1 के इक्वल रखेंगे। ये क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि फंक्शन डेंसिटी फंक्शन है। अब वो बेशक 1 के इक्वल हो या ना हो, हमने उसको फॉलो करना है कि ये फंक्शन जो है ये 1 के इक्वल है। हम क्या करेंगे, फंक्शन को 1 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई करके उसमें से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन की पहली वैल्यू को यूज करेंगे। पहली वैल्यू क्या है, a। तो x की जगह पे क्या आएगा, a। चूंकि इसमें x है नहीं इसलिए ये 1/k आएगा। जस्ट जहां पे फंक्शन में x नजर आएगा वहां पे हमने पहली वैल्यू उसकी a पुट करनी है। फिर f ऑफ b, अब जहां पे आपके पास x था वहां पे हमने b रख दिया, तो इधर x नहीं है तो ये भी क्या आ जाएगा 1/k। तो हमने कहा है द फंक्शन इज डेंसिटी फंक्शन। ये क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है, अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो f ऑफ x जो है वो इक्वल होगा 1 के। लेकिन f ऑफ x से क्या मुराद है, f ऑफ x से मुराद है f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a, और फंक्शन जो है ये 1 के इक्वल होगा। a से मुराद है फंक्शन की पहली रेंज की पहली वैल्यू, वो है ही a। तो f ऑफ a देखें हमारे पास क्या है 1/k, b भी क्या है वो भी 1/k है। अच्छा जी, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a इज इक्वल टू 1। अब हम इन ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड किया तो एलसीएम आएगा k, तो 1 प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a इज इक्वल टू 1। ये 2 जो है ये डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 ओवर k मल्टीप्लाई बाय b माइनस a इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 ओवर k इंटू b माइनस a इज इक्वल टू 2। ये 2 ओवर k इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे बचेगा b माइनस a इज इक्वल टू 2 ओवर k। तो b माइनस a इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, उल्ट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय k ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये बटे का बटा है तो ये उल्ट जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो b माइनस a इज इक्वल टू k। तो k की जो वैल्यू होगी वो होगी b माइनस a, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 इंटू b माइनस a इज इक्वल टू 1। क्योंकि प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो थी उसमें हम ये चीजें डिटेल से सीख चुके हैं। a से मुराद होता है फंक्शन की पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू a में है ही a, दूसरी वैल्यू b है तो b की जगह पे b। अगर सपोज यहाँ पे 1 होता तो फिर यहाँ पे हमने लिखना था f ऑफ 1, और यहाँ पे सपोज 4 होता तो हम यहाँ पे लिखते f ऑफ 4, तो फिर b की जगह पे 4 आ जाता और a की जगह पे 1 आ जाता। लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हमारे पास a और b की जगह पे a और b है, तो इसी को हमने सोल्व करके k की वैल्यू फाइंड की जो कि आई b माइनस a के इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 8.19 का सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 8.22 का फर्स्ट पार्ट है, अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज अ डेंसिटी फंक्शन f of x is equal to
x प्लस 1/8 फॉर x इज इक्वल टू 2 2x इज इक्वल टू 4। पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x लेस देन 3.5, दूसरी प्रोबेबिलिटी 2.4 लेस देन x लेस देन 3.5 और तीसरी प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 1.5। अब इस फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जो उसमें पूछा हुआ है। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/8 और x की जो रेंज है वो है 2 लेस देन x लेस देन जो है वो 4 है। पहली प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 3.5। सपोज ये देखें जी, ये मेरे पास एक लाइन है और वो कहता है जी मैंने ये पॉइंट है 3.5, इससे मैंने पीछे पीछे रहना है, इससे आगे नहीं जाना। ये मेरी लिमिट है कि मैंने इससे पीछे पीछे रहना है। तो ये तो मेरे पास आखिरी वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू होगी। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? जहां से फंक्शन शुरू हो रहा होगा। फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? जहां से फंक्शन शुरू होगा। तो फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है? 2 से। तो इसलिए जब हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम लोअर लिमिट जो है वो ये वाली 2 यूज करेंगे और अपर लिमिट जो उसने बताई हुई है 3.5 इसको यूज करेंगे। तो पहले हम इस x की जगह पे 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा असल में फार्मूला ये होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। a से मुराद है पहली वैल्यू, b से मुराद है दूसरी वैल्यू। तो यहां पे हमारे a की वैल्यू दी हुई है 3.5 और ये हमारी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट क्या होगी? जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है। फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है? 2 से। तो इसलिए इस फंक्शन में पहले क्या रखेंगे? 2। x की जगह पे क्या आएगा? 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, 3/8। तो इसको डिवाइड कर दें। जब हमने 3 को डिवाइड किया 8 से तो ये आंसर आ गया 0.375। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है? 3.5। अब जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे 3.5 रखेंगे। कहां पे? इस फंक्शन में। इस जगह पे क्या रखेंगे? 3.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। 3.5 में 1 को ऐड करें 4.5, उसको डिवाइड करें 8 से तो ये आंसर आ गया 0.5625। उसके बाद b माइनस a, b होता है सेकंड वैल्यू, वो क्या है? 3.5 और a होता है फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन सी जो हमने यूज की है? 2। ये आंसर आ गया 1.5। ये आ गया हमारे पास जी b माइनस a। अब हम अपना जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी x लेस देन 3.5। तो ये इक्वल होगा, ये फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास f ऑफ a की जगह पे आपके पास लोअर लिमिट क्या है? 2। तो वो आएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ b की जगह पे 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू b माइनस a। तो वो ये पड़ा हुआ है 1.5। f ऑफ 2 ये पड़ा हुआ है 0.375 प्लस f ऑफ 3.5 0.5625 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे जी। तो 0.375 में हमने ऐड किया 0.5625 को, उसके बाद उसको डिवाइड किया 2 से तो ये आंसर आ गया 0.46875 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आंसर आ गया जी 0.70325। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की x लेस देन
3.5 की। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है हमारे पास 2.4 और 3.5 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास लोअर लिमिट 2.4 है और अपर लिमिट 3.5 है, तो इसको हम कर देते हैं रेज। अच्छा, ये थी हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी। अब हमने सेकंड फाइंड करनी है, तो ये देखें जरा। अब जब हमें सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.4 लेस देन x लेस देन 3.5। तो पहले इस फंक्शन में हम क्या रखेंगे, 2.4 f ऑफ 2.4 इज इक्वल टू, इस x की जगह पे क्या रखेंगे, 2.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। 2.4 में प्लस किया 1 तो ये हो गया 3.4, 3.4 को डिवाइड किया 8 से तो ये आंसर आ गया 0.425। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3.5, तो 3.5 की पहले ही हम यहां पे सोल्व कर चुके हैं उसको, ये आंसर। अब मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा 3 वाला, अगर आप कहते हैं तो इसको कर देते हैं, तो कर ही लेते हैं जी, 3 भी पुट कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.5 f ऑफ 3.5। ये 3.5 किसमें पुट करना है, इस फंक्शन में जहां पे आपको x नजर आ रहा है, तो इस x की जगह पे क्या आएगा, 3.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। तो 3.5 प्लस 1 4.5 को डिवाइड कर दिया 8 से, 4.5 को 8 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.5625। उसके बाद होता है b माइनस ए। b होता है सेकंड वैल्यू, वो है 3.5, और a होता है फर्स्ट वैल्यू, वो है 2.4। तो 3.5 में से माइनस कर दिया 2.4 को, तो ये आंसर आ गया 1.1। अब हम लिखते हैं जी फार्मूला, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो है 2.4 लेस देन x और x लेस देन 3.5। तो ये बनेगा f ऑफ a। f ऑफ a की जगह पे क्या आएगा, 2.4 प्लस f ऑफ b। f ऑफ b की जगह पे क्या आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो b माइनस a ये पड़ा हुआ है 1.1। इसकी समझ आइए क्या किया है, ये फार्मूला लिखा है ना, ये देखिए f ऑफ a प्लस f ऑफ b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो f ऑफ a होता है फर्स्ट वैल्यू, वो है 2.4, f ऑफ b होता है सेकंड वैल्यू, वो है 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। b की जगह पे है 3.5 माइनस a की जगह पे 2.4। तो ये फार्मूला यहां पे हमने पुट कर दिया है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, f ऑफ 2.4 वो हमने सोल्व करके ये वैल्यू रखी हुई है 0.425। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 0.425 प्लस f ऑफ 3.5 वो ये है 0.5625 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो b माइनस a ये पड़ा हुआ है 1.1। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, 0.425 प्लस 0.5625। इनको ऐड किया और 2 पे किया डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 0.49375 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.5431। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड की जी, 2.4 लेस देन x और x लेस देन 3.5 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई,
0.5431। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम लास्ट पे इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं, वो है x इज इक्वल टू 1.5। इसको हम रेज कर देते हैं। थर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1.5, तो ये आंसर आएगा 0। जहां पे भी एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी होगी कॉन्टिन्यूस में, ये देखिए इसमें भी लेस देन का साइन था, लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन, जहां पे एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आएगी, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन में एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 होगी। जैसे ये x इज इक्वल टू एग्जैक्ट जो है 1.5, ये क्यों होता है ये देख लेते हैं। क्योंकि जब आप करेंगे ना b माइनस a, तो b की जगह पे भी 1.5 है और a की जगह पे भी 1.5 है, तो ये हो जाएगा 0। तो इसलिए ये लिखा हुआ ना आपने b माइनस a, जब यहां पे ये 0 आएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए एग्जैक्ट पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8.22 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 8.22 का सेकंड पार्ट। A continuous random variable x has a density function given by f of x is equal to 2/7 into x plus 1, और x की जो रेंज है वो 2 से 5 तक है। ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। पहली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है x लेस देन 4 की। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी f of x इज इक्वल टू 2/7 इंटू एक्स प्लस 1। प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं हमारे पास दो वैल्यू का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है f of a प्लस f of b ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। f of a से मुराद होगा पहली वैल्यू और f of b से मुराद होगा दूसरी वैल्यू। तो इसमें देखें जो पहली प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 4 है, इससे पहले वाली वैल्यू है ही नहीं। इसको पहले एक अंडरलाइन, इसको नंबर लाइन से समझते हैं। सपोज ये है 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4 और 5। वो कहता है जी x लेस देन 4 कि आप जो है इस 4 से आगे नहीं जा सकते, आपने इससे पीछे पीछे रहना है। तो ये तो इसकी होगी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट वो होती है जहां से फंक्शन शुरू हो रहा होता है। तो फंक्शन जो है वो हमारा कहां से शुरू हो रहा है? 2 से 5 तक। तो लोअर लिमिट हमारी 2 होगी और अपर लिमिट हमारी 4 होगी इस प्रोबेबिलिटी के लिए। समझ आइए? नहीं समझ दोबारा देख लें। ये फार्मूला है, इसको आपने मद्देनजर रखना है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी के लिए दो वैल्यू को होना जरूरी है। तो वो कह रहा है जी x लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये नंबर लाइन है, ये 4। वो कहते हैं जी आपने इससे पीछे पीछे रहना है। ये तो आपकी अपर लिमिट होगी, हमारे पास b हो गया। तो a क्या होगा? a वो होगा जहां से आपका फंक्शन शुरू हो रहा है। तो फंक्शन आपका कहां से शुरू हो रहा है? 2 से, और कहां तक जा रहा है? 5 तक। तो इसलिए ये हमारे पास a होगा। तो अब इस फंक्शन में पहले आप क्या रखेंगे? 2, f of 2 is equal to 2/7, 2 plus 1, 2/7, 2 plus 1, 3। इसको जब आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को क्या करें? 7 से कर दे डिवाइड। 6 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर आ गया 0.8571। उसके बाद है f of b। तो b की जगह पे आपके पास वैल्यू है 4, तो f of 4। इस फंक्शन में x की जगह पे हम 4 रखेंगे, तो 2/7 x की जगह पे आ गया 4 plus 1। तो ये हमारे पास आ गया जी 2/7, 4 plus 1, 5। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ये वैल्यू सही है। पहली प्रोबेबिलिटी है हमारे पास
8.22 की 8.2 का सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी लेस देन 4। तो लेस देन 4 पे जब हमने 2 रखा, क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही थी, तो ये आंसर हमारे पास आ गया, ये 2/7 नहीं है जी, ये 2/27 है। यहां पे भी क्या आएगा 27, और यहां पे भी 27। तो इसलिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे भी 27 आएगा। 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो ये आंसर आएगा 0.222। तो इसलिए यहां पे भी क्या आएगा 27। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को डिवाइड किया 27 से, तो ये आंसर आ गया 0.3703। ये फंक्शन लिखने में हमसे गलती हो गई थी, यहां पे हमने 2 लिखा था, 2 नहीं है, क्या है 27। उसके बाद ये देखे b माइनस ए, b की जगह पे हमारे पास 4 है और a की जगह पे हमारे पास 2 है, तो ये आंसर आ गया 2। अब जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी x लेस देन 4, तो इसकी जो लेस वैल्यू है वो है 2, तो आएगा f(2) प्लस f(4) डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए, तो 4 माइनस 2। हाँ जी, f(2) ये पड़ा हुआ है 0.22 प्लस f(4) वो ये पड़ा हुआ है 0.3703 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, तो 2, ये 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 0.22 प्लस 0.3703, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.5923। ये थी इसकी पहली प्रोबेबिलिटी के x लेस देन 4, वो आ गया 0.5923। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी है 3 और 4 के दरमियान में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। अब आपके पास लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट 4 है, तो आपको जहां जहां फंक्शन में, अब सेकंड प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, वो है 3 लेस देन x लेस देन 4। तो पहले आपको फंक्शन में जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे हम 3 लिखेंगे। f(3) 2/27, 3 प्लस 1, 2 into 4 over 27, तो 2 4 जा 8 को 27 से कर दें डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाय 27, तो ये आंसर आ गया 0.29629। उसके बाद अपर लिमिट है 4, तो 4 हमने पहले सोल्व करके रखा हुआ है, ये है 0.3073। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, उसको एज इट इज लिख लेंगे, वो है 3 लेस देन x लेस देन 4, तो ये इक्वल होगा f(a) की जगह पे है 3 प्लस f(b) की जगह पे 4 है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए, तो b की जगह पे 4 है और a की जगह पे 3 है। f(3) ये है 0.2962 प्लस f(4) वो ये है 0.3703 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 3 1। अब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 0.2962 प्लस 0.3703 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.33325। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास चल रहा था 3 लेस देन x लेस देन 4। तो ये था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.22 का सेकंड पार्ट, जिसमें उसने हमें एक फंक्शन दिया था और उसने कहा कि 2
फंक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x लेस देन 4 की और 3 और 4 के दरमियान की। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।